हम पढ़ने वाले हैं सी में एरे। एरे का क्या यूज़ होता है सी में, कब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और एरे होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं एरे होता क्या है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें अपने प्रोग्राम में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कुछ वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल जब हमें बहुत ज़्यादा बल्क में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, जैसे कि हमें कुछ 100, 50 या 200 स्टूडेंट हैं, उनके ग्रेड स्टोर करने हैं या फिर हमें उनके मार्क्स स्टोर करने हैं, टोटल मार्क्स स्टोर करनी है, परसेंटेज स्टोर करनी है, या एम्प्लॉयज़ की 150 एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्टोर करनी हो, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सेम टाइप के मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ पे हम एरे डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि अगर मुझे 10 स्टूडेंट का ग्रेड क्या करना है, स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, अपने सिस्टम में स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 10 वेरिएबल बना सकते हैं। चलिए 10 बना लेंगे, 20 भी डिक्लेयर कर लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी हमारे क्या होंगे, वेरिएबल्स के नेम हमें शॉर्ट पड़ जाएंगे। तो नेम शॉर्ट पड़ जाएंगे, कितने नेम हम वेरिएबल के डिक्लेयर कर लेंगे। तो जब हमें ऐसी ज़रूरत पड़े कि सेम टाइप के मेमोरी ब्लॉक्स की बल्क में ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो हम डिक्लेयर करते हैं एरे। एरे क्या होता है, एरे को सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। एक जैसे डेटा टाइप के मेमोरी ब्लॉक का कलेक्शन होता है एरे। तो एरे का सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंटेक्स क्या होता है। कंडीशन तो आपको समझ में आ गई ना कि हम कब उसे यूज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं जब हमें सेम टाइप के मेमोरी ब्लॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, 100, 50, 200 ऐसे मेमोरी ब्लॉक हमें डिक्लेयर करने हो, तो हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हम कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि हम उसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है डिक्लेरेशन का। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा का टाइप, कि हमें किस टाइप का मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत है। तो जिस टाइप के मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत होगी उस टाइप का मेमोरी ब्लॉक का यहाँ पे डेटा टाइप आ जाएगा। तो डेटा टाइप की जगह यहाँ पे क्या आ गया, हमारा इंट आ गया। फिर आता है उसका नेम, कि आप उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। जितने भी मेमोरी ब्लॉक आप बनाएंगे उनका एक कॉमन नेम होगा, लेकिन उनके इंडेक्स अलग अलग होंगे। तो जैसे यहाँ पे नेम रख दिया हमने इसका AR, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आप सिंपल वेरिएबल्स बनाते हैं तो AR। उसके बाद आता है कि आपको कितने मेमोरी ब्लॉक चाहिए, वो यहाँ पे साइज चाहिए आपको। तो यहाँ पे साइज की जगह हमने लिख दिया 5। तो ये 5 मेमोरी ब्लॉक हमारे बन जाएंगे एक एरे के, 5 मेमोरी ब्लॉक। तो जैसे कि इसका कॉमन नेम है AR, और ये कुछ इस तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। AR का 0 नंबर ब्लॉक, AR का 1 नंबर ब्लॉक, AR का 2 नंबर, AR का 3 नंबर और AR का 4 नंबर। तो ये 4 ब्लॉक बने, टोटल 5 ब्लॉक है हमारे। इसका इंडेक्स जो स्टार्ट होता है हमेशा, इसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं। एरे का जो फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक बनेगा AR, तो उसका नाम है कॉमन नेम तो AR ही रहेगा, लेकिन उसके जो इंडेक्स है उससे हम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि AR का कौन सा वाला मेमोरी ब्लॉक, 0 वाला, AR का 1 वाला, AR का 2 वाला, AR का 3 वाला और AR का 4 वाला। तो ये 5 मेमोरी ब्लॉक हमारे डिक्लेयर हो गए इस एरे डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले जिस टाइप का आपको एरे चाहिए होगा उस टाइप का डेटा टाइप आप ले लेंगे। ये इंट, फ्लोट, कैर, डबल कुछ भी हो सकता है। फिर उसका एक कॉमन नेम होगा, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद जितने मेमोरी ब्लॉक की आपको ज़रूरत है उसका साइज यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे। तो ये तो था हमारा डिक्लेरेशन कैसे करना है हमें एरे का। तो एरे जो होता है हमारा वो 2 चीज़ों पे काम करता है। पहला होता है हमारा, इसमें एरे के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होती है सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट क्या होती है, ये होती है हमारी सबस्क्रिप्ट 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे इंडेक्स नंबर होते हैं, इसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी सबस्क्रिप्ट, इसको हमने बोला सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट हो गई हमारी। और ये होती है हमारी सुपरस्क्रिप्ट, कौन सी, ये वाली। ये जो होते हैं पॉइंटर, आगे आप पढ़ेंगे पॉइंटर नेक्स्ट वीडियो में या आगे जो भी वीडियो बनेगी तो उसमें आप पढ़ेंगे पॉइंटर्स हमारे सुपरस्क्रिप्ट पे काम करते हैं और सबस्क्रिप्ट पे काम करते हैं हमारे एरे के थ्रू। मतलब एरे में हम लूप जब अप्लाई करते हैं तो हम इससे वर्क करते हैं। तो अभी हम जो वर्किंग करना सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे सबस्क्रिप्ट के थ्रू, कि सबस्क्रिप्ट के थ्रू हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं और कैसे हम उसको एक प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ का ये ध्यान देना होगा आपको कि जब भी आप क्या करेंगे, एक एरे पे काम करेंगे, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लूप की, क्योंकि लूप से हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। रीज़न क्या है वो अभी आप प्रोग्राम से समझेंगे। तो इसमें जब भी कोई लूप चलेगा, मैं आपको लूप बता देता हूँ किस टाइप से लूप चलेगा। इसमें फॉर लूप चलेगा,
i इज इक्वल टू 0, 0 इसका पहला ब्लॉक होगा, मेमोरी ब्लॉक फर्स्ट वाला, वहां से स्टार्ट करेंगे। हर एक एरे का जो पहला मेमोरी ब्लॉक होता है वो 0 नंबर पे होता है, तो 0 नंबर हमारा इसका पहला ब्लॉक। एंड देन i लेस देन कब तक, साइज जितना भी साइज देंगे उससे लेस देन इसलिए इक्वल तक नहीं चलेगा, सिर्फ लेस देन तक चलेगा। लेस देन साइज, लेस देन इसलिए क्योंकि अगर हम 5 का मेमोरी ब्लॉक डिक्लेयर करते हैं, 5 साइज का मेमोरी ब्लॉक लेते हैं, तो क्या होता है हमारा लास्ट इंडेक्स जो बनता है वो 4 नंबर पे बनता है। तो 0 से 4 तक ही हमें ज़रूरत होती है लूप चलाने की। तो लूप हमने 0 से स्टार्ट किया और कब तक चलाया, लेस देन साइज। लेस देन साइज अगर इसकी अकॉर्डिंग देखें तो 0 से चला और कब तक चला, लेस देन साइज। लेस देन साइज यानी 5 से कम, तो 5 से कम यानी 4 तक। 0 से 4 तक ये लूप चलेगा, 0 से 4 टाइम्स ये लूप चलेगा और हमें जो i की वैल्यू मिलेगी ये हमारी सबस्क्रिप्ट होंगी। इस सबस्क्रिप्ट के थ्रू ही हम डेटा डालेंगे। अभी हम देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि डेटा कैसे डालते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। हमेशा 0 से लेके लेस देन साइज तक लूप चलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। हर बार 1 का इंक्रीमेंट, 0 + 1 करेंगे तो 1, 1 + 1 2, 2 1 3, इसमें 1 का इंक्रीमेंट। तो i++ डायरेक्ट लिख दिया हमने, 1 का इंक्रीमेंट। हर एक मेमोरी ब्लॉक की जो सबस्क्रिप्ट होती है एक एक का गैप होता है, इसलिए 1 का इंक्रीमेंट दिया इसमें। तो ये तो था हमारा एक फॉर लूप चलाने के लिए। ये हमारा एरे कैसे डिक्लेयर होता है मेमोरी के अंदर, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, इसका ध्यान दीजिएगा। और सबसे डिक्लेरेशन कैसे होता है, डेटा टाइप, आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। उसके बाद उसका कॉमन नेम होगा एक एरे का, और ये हमारा साइज होगा। जितने आपको मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत होगी उतना आप साइज डिक्लेयर कर लेंगे। तो अब इसमें कैसे हम डेटा इनपुट करते हैं और आउटपुट कैसे लेते हैं, कैसे हम इसके डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो हम इस डेटा एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं एक प्रोग्राम से कि ट्रावर्सिंग ऑफ ए लीनियर एरे, इसे हम लीनियर एरे बोलते हैं क्योंकि कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक होते हैं, तो हम इसे लीनियर एरे भी बोलते हैं। तो लीनियर एरे में हम सबसे पहले डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, तो ट्रावर्सिंग करना मतलब एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एरे होता है। तो इसको हम देख लेते हैं अपने एक प्रोग्राम के थ्रू। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट एक एरे डिक्लेयर किया है AR नाम से, कितने साइज का, 5, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था। 5 साइज का मैंने मेमोरी ब्लॉक एक डिक्लेयर कर लिया है यहाँ पे। तो ये हमारा मेमोरी ब्लॉक कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। इसमें टोटल 5 मेमोरी ब्लॉक होंगे, 0 1 2 3 एंड 4। टोटल 4 तक इंडेक्स जाएगा। आपको मालूम है जैसा कि मैंने बताया, एरे का पहला ब्लॉक 0 से एंड देन लेस देन साइज यानी 4 तक मेमोरी ब्लॉक। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 5 हैं क्योंकि साइज हमारा 5 है। एक एक्स्ट्रा मेमोरी ब्लॉक ले लिया लूप चलाने के लिए हमने। अब इस एरे के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट होगा वो चीज़ आप देखिए, समझिए इससे। तो सबसे पहले लूप जो चला 0 से लेस देन 5, तो 0 फर्स्ट वैल्यू है इसकी, लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, अंदर एंट्री आई। अंदर एंट्री आते ही मैसेज क्या मिला, एंटर द मार्क्स। 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने इंट की फॉर्म में, तो एंटर द मार्क्स पहला मैसेज मिला आपको। पहला मैसेज मिलते ही क्या होगा, आप डेटा एंटर करेंगे, कुछ भी मार्क्स डाल सकते हैं। सपोज आपने 60 एंटर किया तो स्कैनएफ क्या करेगा, उसको रीड करेगा, स्कैन कर रहा है, मेमोरी के अंदर ले जा रहा है डेटा को। तो क्या, एड्रेस ऑफ AR ऑफ आई। AR ऑफ आई क्या हुआ हमारा, AR आई की फर्स्ट वैल्यू 0 है तो आई की जगह पे 0, AR के 0 नंबर पे हमारा डेटा जा रहा है इस टाइम पे। इसका मतलब ये हुआ इसके एड्रेस पे, तो यहाँ पे डेटा जाके स्टोर हो जाएगा। सपोज हमने 60 डाला था, वो यहाँ पे स्टोर हो गया। ये AR है हमारा, कॉमन मेमोरी ब्लॉक का नेम है। उसके बाद ये लूप यहाँ से रिटर्न होगा। रिटर्न होते ही i++ से इंक्रीमेंट लेके i की वैल्यू हो गई हमारी 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है हमारी इस टाइम। फिर से एंट्री आ जाएगी अंदर एंट्री आते ही i की जगह पे क्या आ गया, अब i की वैल्यू इस टाइम पे है 1। तो अब जो डेटा स्कैन हो रहा है, जो यूज़र इनपुट कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, AR के कौन से ब्लॉक में जा रहा है, 1 नंबर ब्लॉक में। तो डेटा डाला 75, तो 75 जो स्टोर हो गया वो यहाँ पे स्टोर हो गया 1 नंबर, AR का 1 नंबर मेमोरी ब्लॉक ये है हमारा। फिर से लूप रिटर्न होते ही i की वैल्यू ने इंक्रीमेंट लिया, i की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन ट्रू होते ही फिर से एंट्री आ जाएगी अंदर, और अंदर एंट्री आते ही AR की जगह पे कितना है 2। तो AR यानी AR के कौन से मेमोरी ब्लॉक में जा रहा है डेटा, 2 नंबर पे। सपोज हमने 65 एंटर किया तो AR के 2 नंबर पे मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो गया डेटा आके कितना, 65। देन अगेन लूप रिटर्न i++ i की वैल्यू 3,
3 लेस देन 5 कंडीशन अभी भी ट्रू है हमारी, तो ट्रू होते ही अंदर एंट्री आएगी और आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, अब 3 है। तो डेटा जो है वो स्कैन हो रहा है किस जगह पे, AR के 3 नंबर मेमोरी ब्लॉक में स्कैन हो रहा है डेटा हमारा। तो लूप, अब सपोज हमने कहा कि हम जो नंबर एंटर कर रहे हैं वो 86 है, तो वो कहाँ जा रहा है, AR के 3 नंबर वाले ब्लॉक में। तो 86 हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया आके। देन अगेन लूप रिटर्न, आई की वैल्यू आ गई 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, अभी भी अंदर एंट्री आई, AR के 4 नंबर पे डेटा हमारा स्टोर हो रहा है। अब AR के 4 नंबर मेमोरी ब्लॉक पे सपोज हमने 85 डाला, वो यहाँ पे स्टोर हो गया हमारा। देन अगेन लूप रिटर्न, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5, कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स। तो ये जो था इनपुट हो गया, ये हमने डेटा जो कीबोर्ड से मेमोरी ब्लॉक के अंदर स्टोर करा दिया, इस एरे के अंदर डेटा स्टोर करा दिया। ये लूप आप जितना साइज लेंगे वहां तक, आप 1000 का साइज लीजिए, यहाँ पे लूप 1000 तक, प्रोग्राम को बड़ा नहीं करना है, सिर्फ इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। अगर यही हम एक सिंपल वेरिएबल लेके काम करते तो यही चीज इस छोटे से प्रोग्राम में प्रिंटफ और स्कैनफ की हमें टोटल 5 लाइनें लिखनी पड़ती, कि 2 लाइन इसकी, टोटल 10 लाइन्स हो गई हमारी। तो 10 लाइन सिर्फ इसकी, सोचिए 1000 होता तो कितना हो जाता है ये। तो इसीलिए एरे हमारा क्या करता है, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है, हमें उतना लार्ज कोड नहीं लिखना पड़ता, उतनी लाइनें रिपीटेशन नहीं करनी पड़ती। मतलब इनपुट के लिए जो हमें 10 लाइनें लिखनी थी वो 5 लाइन में हमारा काम हो गया। इसके बाद अब हमें डेटा पे कोई प्रोसेस करना है, एक्सेस करना है डेटा को, तो एक्सेस कैसे किया जाएगा डेटा, ये देखिए। अब आप तो फिर से लूप चलेगा, यहाँ पे आप सेम लूप को फिर से यूज कर सकते हैं, i = 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे फॉर्मेट देखिए, मैंने इनकी प्रिंटिंग कराई है, जो एलिमेंट मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं। अगर हमने एक्सेस कर लिया तो उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस करना बता रहा हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको कुछ लॉजिक लगा के इस पे बताऊंगा आपको। तो अभी देखिए आप क्या हो रहा है, AR के कौन से ब्लॉक पे अब डेटा कैसे होगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0, AR %d यहाँ पे, और एक %d है इक्वल के बाद, है ना। तो फर्स्ट वाले %d पे आई की वैल्यू, इस जगह आई की वैल्यू, तो एलिमेंट कैसे प्रिंट होगा, AR ऑफ 0, आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये 0 यहाँ प्रिंट हो गया, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज, इक्वल टू %d पे डेटा देखिए कैसे एक्सेस कर रहे हैं हम यहाँ पे, AR हमारा मेमोरी ब्लॉक और आई की वैल्यू कितनी है हमारी 0। तो AR का 0 नंबर ब्लॉक पे जो डेटा है वो एक्सेस होगा यहाँ पे और प्रिंट हो जाएगा। तो 0 नंबर पे है 60, यहाँ पे हमें 60 मिल गया। तो ये हमें डेटा एक्सेस करने का तरीका हो गया। आई हमारा इंडेक्स नंबर है और AR क्या है, हमारा मेमोरी ब्लॉक है कॉमन, और आई क्या, फिर से इंडेक्स, AR का कौन सा वाला इंडेक्स, 0 वाला, डेटा उठेगा प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन लूप रिटर्न होगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1, जिस जगह 0 था वहां पे 1 आ गया। तो AR के कौन से ब्लॉक में, AR के 1 नंबर ब्लॉक पे कितना डेटा है, AR ऑफ आई, AR ऑफ 1, AR ऑफ 1 पे कितना है, AR ऑफ 1 से ध्यान दीजिएगा एलिमेंट उठता है, मतलब कि यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 1 है। AR आई की वैल्यू जो है वो 1 है सिर्फ, AR के 1 पे कितना डेटा, इस कंप्लीट के लिए जो डेटा है वो है 75, तो यहाँ से 75 हमारा डेटा उठा और ये प्रिंटिंग दे देगा। देन अगेन आई की वैल्यू 2, आई की जगह पे 2 आ गया हमारा, और डेटा कितना आया इस पे, AR ऑफ 2 पे है 65, यहाँ पे डेटा हमारा 65 उठा। तो AR के 2 नंबर मेमोरी ब्लॉक पे 65 स्टोर हो गया आके, यहाँ प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू ने इंक्रीमेंट लिया, आई की वैल्यू हो गई 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। 3 नंबर पे डेटा कितना है AR में, 3 नंबर पे डेटा है 86, तो AR के 3 नंबर पे जो डेटा है वो है 86। देन अगेन लूप चलेगा, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है अभी हमारी, तो 4 नंबर पे जो डेटा है वो कितना है, AR के 4 नंबर पे जो डेटा आ गया है वो आ गया 85, एंड देन लूप रिटर्न, आई की वैल्यू 5, कंडीशन फॉल्स होते ही प्रोग्राम बाहर, गेट CH, एंड देन आपका प्रोग्राम क्लोज। तो ये था एक सिंपल प्रोग्राम हमारे एरे का। तो अब हम जानेंगे इसको एक और प्रोग्राम की हेल्प से, थोड़ा डीप में समझेंगे। अब हम उस पर कुछ लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने जस्ट एक ट्रैवर्सिंग करी कि हमने पहले उसमें डेटा एंटर किया और उसके बाद हर एक डेटा को हमने एक्सेस किया उसमें से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब जो हम एरे को समझेंगे वो समझेंगे एक और प्रोग्राम की हेल्प से। अभी हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिया था,
उसमें हमने सिर्फ ट्रावर्सिंग करी थी। अब हम इसमें कुछ और करने जा रहे हैं कि सम ऑफ एरे एलिमेंट। सबसे पहले कि हम एक एरे एलिमेंट में जितने भी हमने डेटा डाले हैं उसके अंदर एरे के अंदर स्टोर किए हैं उन सब का सम हमें डिस्प्ले करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए इसे। सबसे पहले आई की इनिशियल वैल्यू 0, 0 लेस देन 5, ए आर के 0 नंबर पे डेटा स्टोर होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो डेटा यहाँ पे सपोज मैंने 10 डाल दिया, स्टोर हो गया इसमें। देन लूप रिटर्न आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 1, ए आर के 1 नंबर पे स्कैन होगा डेटा, कंडीशन ट्रू है अंदर एंट्री आते ही। ए आर के 1 नंबर पे सपोज 5 स्टोर कर दिया। देन लूप रिटर्न आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है अंदर एंट्री आई। अंदर एंट्री आते ए आर के 2 नंबर पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो ए आर के 2 नंबर पर सपोज मैंने 20 डाल दिया। देन अगेन 3, यहाँ पे वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे 15 डाल दिया। लूप रिटर्न आई की वैल्यू 4 लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू। सपोज यहाँ पे मैंने 25 डाल दिया तो ये डेटा स्टोर हो गया। लूप रिटर्न यहाँ वैल्यू जब 5 आएगी तो 5 आते क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही लूप से बाहर या ले दूसरे लूप में एंट्री लेगा। जब दूसरे लूप में एंट्री लेगा तो क्या होगा, अब देखिए इसमें सम कैसे करेगा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे इनिशियली सम एक वेरिएबल लेके इस सम मेमोरी ब्लॉक में इनिशियल 0 डाल दिया। ध्यान देना यहाँ पे आप लोग कि सम में 0 क्यों स्टोर किया, ये इसलिए स्टोर किया कि उसमें अगर कोई गार्बेज वैल्यू पहले से कोई वैल्यू स्टोर पड़ी है उस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में जहाँ पे सम को मेमोरी मिली है तो वो क्लीन हो जाए, वहाँ 0 स्टोर हो जाए इनिशियल, ताकि वो हमारे इस कैलकुलेशन पे इस रिजल्ट पे कोई अफेक्ट ना डाल सके। तो देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, कैसे इस सम को करता है ये प्रोग्राम। सबसे पहले आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, अंदर एंट्री आई, सम में 0 है इनिशियल। 0 होते ही ए आर के 0 नंबर, आई की वैल्यू 0 है, आई के 0 है तो ए आर के 0 नंबर ब्लॉक पे डेटा कितना है 10, तो यहाँ पे 10 उठा। ए आर के 0 नंबर में 10, सम में 0, 0 प्लस 10 10, तो यहाँ पे सम में जो स्टोर हो गई वैल्यू कितनी हो गई 10 स्टोर हो गई। लूप रिटर्न आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, अंदर एंट्री आई, सम में कितना है अब 10, ये देखिए यहाँ लास्ट वैल्यू 10 है। और ए आर के आई यानी ए आर के 1 नंबर पे, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, ए आर के 1 नंबर पे डेटा कितना है 5, 10 प्लस 5 15, 15 सम में स्टोर हो रहा है तो सम की जो वैल्यू है वो हो गई 15, सम में अब 15 है और आई ने इंक्रीमेंट लिया प्लस प्लस होके, आई की वैल्यू हो गई 2, ए आर के 2 नंबर पे डेटा कितना है 20, तो यहाँ पे 20, 15 प्लस 20 35, 35 हमारा सम में स्टोर, सम की वैल्यू हो गई 35। लूप रिटर्न, रिटर्न होता है आई प्लस प्लस जो वैल्यू 2 थी इंक्रीमेंट लेके 3 हो गई, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, ट्रू होते ही क्या होगा सम में स्टोर है 35 और ए आर ऑफ आई, आई की वैल्यू 3, ए आर के 3 नंबर पे डेटा कितना है देखिए यहाँ पे 15, तो यहाँ से 15 उठाएगा, 35 प्लस 15 50 हो गया, यहाँ पे सम में जो स्टोर हो गया वो हो गया 50, तो सम की वैल्यू हो गई 50। लूप रिटर्न आई प्लस प्लस, आई ने इंक्रीमेंट लिया, वैल्यू कितनी हो गई इंक्रीमेंट लेते ही 4, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है अभी भी, अंदर एंट्री आई, सम में 50 स्टोर है और प्लस ए आर के आई यानी आई की वैल्यू 4, ए आर के 4 नंबर पे डेटा कितना है देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे 25, तो 50 प्लस 25 75 सम में स्टोर हो गया 75, 75 के बाद आई की वैल्यू जो 4 थी अब कितनी हो गई 5 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही लूप की एंट्री छोड़ देगा, लूप में एंट्री नहीं लेगा, मतलब किस पे आएगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या हो रहा है सम इज इक्वल टू कितना हो गया, सम इज इक्वल टू कितना स्टोर है सम के अंदर, सम की वैल्यू परसेंटेज डी की जगह प्रिंट होगी, सम में लास्ट वैल्यू कितनी थी 75, तो यहाँ पे 75 हमें रिजल्ट मिल जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हुआ, एरे के हर एक एलिमेंट का सम किया हमने इस प्रोग्राम से कि कैसे हम करते हैं। अब हम इसी में एक और सिंपल प्रोग्राम देखेंगे कि हर एक एलिमेंट को एरे के हम चेक करते हैं ऑड है या इवन है। तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम कि इसी डेटा के हिसाब से हम प्रोसेस करते हैं, किसको ऑड इवन नंबर को चेक करते हैं कि कौन सा नंबर ऑड है कौन सा इवन है। तो आइए इस प्रोग्राम पे देखिए, वही सेम हमने 5 एलिमेंट्स लिए, 5 एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से एंट्री लेंगे, ये हो गया, आपको पता है कि कैसे हमने एंटर किया, सेम चीज़ है एंट्री करने का। मेन चीज़ आती है लॉजिक पे, लॉजिक कैसे चल रहा है वो देखिए।
आई की वैल्यू 0, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। ए आर ऑफ आई का मतलब है आई की वैल्यू कितनी है 0, तो ए आर के 0 नंबर पे क्या डेटा है 10, तो 10 का रिमाइंडर ऑफ 2, रिमाइंडर ऑफ 2 आप सब जानते हैं कि मॉड ऑफ 2 करने पे अगर 0 मिलता है तो नंबर कैसा होगा हमारा इवन। तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, देख लीजिए जो नए हैं, 10 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो 0 आ रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी। यहाँ पे डबल इक्वल है, ध्यान दीजिएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर जब कंपेयर करते हैं रिलेशन में, है ना, रिलेशनल ऑपरेटर मैंने बताया था आपको, तो परसेंटेज डी यानी 10 कैसा नंबर प्रिंट हो जाएगा, 10 नंबर इज इवन, तो 10 हमारा इवन नंबर है, एल्स में नहीं जाएगा, इस वाले मेमोरी ब्लॉक में नहीं जाएगा। एक वो छूट गया ब्रेसेस, यहाँ लगा देता हूँ मैं, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं दोबारा से यहाँ इसको यहाँ लगा देता हूँ, गेट ch एंड क्लोज। तो फिर अब ये वाला लूप फिर रिटर्न होगा, रिटर्न होते ही आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू ने इंक्रीमेंट लिया 1, अब 1 नंबर पे क्या डेटा है उसको चेक करते हैं। ए आर के 1 नंबर पे कितना है 5 का रिमाइंडर 2 से करने पे 0 नहीं आ रहा है, देख लीजिए कैसे, 5 2 टाइम्स होगा सिर्फ डिवाइड 4 और रिमाइंडर बच गया 1, तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स 5 के केस में। किस पे आएगा, एल्स वाले पे, परसेंटेज डी यानी कि 5 कैसा है, 5 नंबर इज ऑड, ये ऑड प्रिंट कर देगा। फिर लूप रिटर्न होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे कितना है 20 को चेक करेगा 2 से डिवाइड करके, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 20 कैसा है 10 हमारा प्रिंट हुआ था इवन, फिर हमारा 5 ऑड पे था, ठीक है, 5 हमारा ऑड हो गया, अब 20 कैसा हो गया फिर से इवन नंबर हो गया। उसके बाद अगेन किसको चेक करेगा, आई की वैल्यू पे इंक्रीमेंट लेगा, 2 के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट लेके 3 हो गई। ए आर के 3 नंबर पे डेटा कितना है 3 नंबर पे 15 का रिमाइंडर ऑफ 2 कितना आ रहा है 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है 0, किस पे जाएगा एल्स में जाएगा, एल्स में क्या प्रिंट कराएगा, 15 कैसा नंबर है हमारा, 15 हमारा ऑड नंबर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया था 1 आ रहा था, लूप बाहर आ गया, सॉरी इफ से बाहर आ गया, एल्स पे गया, एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। लूप रिटर्न होते ही आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू ने इंक्रीमेंट लिया 4 हो गई आई की वैल्यू, 4 नंबर पे डेटा कितना है 25 का रिमाइंडर 2 से करने पर 0 नहीं आ रहा है, किस पे जाएगा एल्स पे, तो 25 अगेन ऑड नंबर है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, लूप रिटर्न होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू ने इंक्रीमेंट लिया लेस देन 5 नहीं, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही बाहर आ जाएगा और हमारे हर एक एलिमेंट को चेक कर दिया इसने ऑड है या फिर इवन है। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आप इससे रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम आप बना पाएंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और लाने वाला हूँ एरे से रिलेटेड प्रोग्राम। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।